अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल बताऊंगा वो अमल है दुश्मन से बचाव का अमल। यानी कि अगर कोई आपका दुश्मन है, वो आपको परेशान करता है तो उससे आप किस तरह से बचेंगे। और ये अमल सूरह तब्बत यदा का अमल है। और ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये भी तब्बत यदा का नक्श है। अब मैं आपको बताता चलूं, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, अक्सर लोग हसद और दुश्मनी की वजह से परेशान करने लगते हैं। किसी के ऊपर जादू करा देते हैं या जिन्नात वगैरह छुड़वा देते हैं, या उसके नाम से कहीं और कुछ ताबीज़ वगैरह दफन कर देते हैं, या उसके काम की बंदिश कर देते हैं। जो लोग अपने दुश्मन से परेशान हैं वो लोग इस अमल का ज़रूर इस्तेमाल करें और ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। अगर आपका दुश्मन आपको बार बार परेशान करता है, आपके घर पर बार बार जादू करता है या आपके काम पर बंदिश लगाता है, तो आप जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आप इस नक्श के नीचे लिखकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी है, आप उसको हलाक की नियत से इस्तेमाल ना करें। आप इस नक्श का इस्तेमाल हलाक की नियत से ना करें और आप इस नक्श को हलाक की नियत से ना बनाएं। अपने दुश्मन को आप ऐसी कोई सजा ना दे जो अल्लाह के नज़दीक भी गलत हो। आपने करना यह है, ये जो आप नक्श देख रहे हैं इस नक्श को आपने बनाना है। आप इसका मुकम्मल तरीका देखें। ये नक्श आपने शनिचर या मंगल के दिन बनाना है। शनिचर के दिन अगर आप बनाएंगे तो पहली साथ में बनाएंगे, और मंगल के दिन अगर आप इसको बनाएंगे तो आप दोपहर के वक्त बनाएंगे, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच आप इस नक्श को बनाएंगे। अब आप बनाने का तरीका देखें। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह तब्बत यदा का नक्श है, और आइए मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताता हूँ, आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये जो नक्श लिखा हुआ है ये खाकी चाल से लिखा हुआ है, और खाकी चाल के जो भी नक्श इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीन में दफन कर कर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इसका जो असर दिखाई देता है वो ज़मीन में दफन करने के बाद इसका असर दिखाई देता है। अगर आप खाकी नक्श को आग में जलाओगे तो इसका असर दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसको हवा में लटका दोगे तब इसका असर दिखाई नहीं देगा। खाकी नक्श को आपने ज़मीन में दफन करना है। आपने इस नक्श को शमशान में, कब्रिस्तान में या किसी वीराने में जाकर दफन करना है। जब आप ये नक्श बनाएंगे तो आपने जमीन पर बैठना है। आपने चारपाई वगैरह पर नहीं बैठना, आपने बिल्कुल जमीन पर बैठना है और काले रंग की कोई चादर बिछा लें, उसके ऊपर आप बैठ जाएं और इस नक्श को कागज पर काली स्याही से लिखें। आप इसको अर्क गुलाब और जाफरान से ना लिखें, आप इसको काली स्याही से लिखें। अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये 16 खानों का बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने ऊपर लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपने इसे खाकी चाल से भरना शुरू करना है। यहाँ से आप इसको भरना शुरू करेंगे 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464। इस तरह से आप इस नक्श को भरेंगे। नक्श भरने के बाद आपने यहाँ दुश्मन का और दुश्मन की माँ का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ मकसद लिखना है। और आप एक बात खास तौर पर ख्याल रखें, आपने यहाँ उसको हलाक करने का नहीं लिखना। आपने यहाँ मकसद लिखना है, लेकिन आप उसमें हलाक करने की कोशिश ना करें। आप अपने दुश्मन को जान से मारने की कोशिश ना करें, इसका आपको नुकसान होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस नक्श का आपको भी नुकसान होगा। बेहतर है आप उसके लिए यहाँ कोई ऐसा मकसद ना लिखें जिससे बाद में आपको भी परेशानी पड़े। इंशाल्लाह जब आप इसे इस तरह से लिख लेंगे, लिखने के बाद आपने इसे शमशान में या कब्रिस्तान में या किसी वीराने में आपने इसे दफन करना है। और अगर आप इसकी और मजीद इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं और इस नक्श की और ज़्यादा आप तासीर देखना चाहते हैं, तो इस नक्श को बनाने के बाद आप इसके ऊपर तब्बत यदा को 70 मरतबा पढ़कर दम कर दें। 70 मरतबा सूरह तब्बत यदा पढ़ें और इसके ऊपर दम कर दें। उसके बाद इस नक्श को आप दफन करें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही इसके असरात आपको नजर आने लगेंगे। जो मकसद आपने लिखा होगा वो मकसद आपको दुश्मन के ऊपर नजर आने लगेगा। इंशाअल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। आप इस अमल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।